हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर चैनल एमसीक्यू सेंटर। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा परीक्षा में के पाठ्यक्रम में मैंने बताया था आपको कि विषय में क्या परिवर्तन हुआ है, यानी सब्जेक्ट में लॉ के पेपर में क्या परिवर्तन हुआ है, उसमें क्या जोड़ा गया है, क्या घटाया गया है। आपको सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में क्या बदलाव हुआ है, इसकी भी जानकारी मैं देना चाहता हूँ। तो दोस्तों आइए, इस वीडियो में यही बताऊँगा कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में क्या नया जुड़ा है, क्या परिवर्तन आया है। और दोस्तों आपको बता दें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसका पीडीएफ वहाँ पर आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है लीगल एग्ज़ाम ग्रुप। मैं आपको बता देता हूँ, लीगल एग्ज़ाम ग्रुप के नाम से चैनल है, तो वहाँ पर उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से अपना पीडीएफ ले सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, सामान्य ज्ञान के प्रश्न पत्र में क्या बदलाव हुआ है। तो यहाँ पर आप देखते जाइए, इसको हम बताते हैं आपको कहाँ पर इसमें चेंजिंग हुआ है। इसमें देखिए दोस्तों, ये दोनों भाषा में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आपको मैं हिंदी में बताता हूँ कि क्या परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर आप आ जाइए। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान का, यहाँ पर देखिए सिलेबस दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, ये पुराना वाला सिलेबस है, ये नया वाला सिलेबस है, ठीक। यहाँ पर देख सकते हैं सामान्य ज्ञान का यहाँ दिया है, 200 अंकों का दिया है। और यहाँ पर भी देखिए 200 अंकों का दिया है। और उसके सामान्य ज्ञान एक प्रश्न पत्र यहाँ पर देखिए कि इस प्रश्न पत्र में पुराने नियम क्या है। इस प्रश्न पत्र में भारत का इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारत का भूगोल, भारतीय राजनीति, वर्तमान राष्ट्रीय मामले, सामाजिक सुसंगति के विषय, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय मामले, संस्थाएं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न पत्र सम्मिलित हो सकते हैं। तो आपका पुराना समझिए रहा, ये पुराना आपका जो था वो है ये। अब नए में देख लीजिए कि क्या है। नया सिलेबस आपका काफ़ी लंबा है। यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ नीचे तक इसका है जो मैटर है। तो यहाँ पर आप देखिए कि क्या क्या बढ़ा है। अब सामान्य ज्ञान का मैंने पुराना आपको बता दिया, नए में आप देख सकते हैं कि क्या क्या है नए में। तो यहाँ पर देखिए, इस प्रश्न में भारत का इतिहास जो कि पहले ही था, इसमें भारतीय संस्कृति यहाँ पर भी था, भारत का भूगोल यहाँ पर भी था, भारतीय राजनीति यहाँ पर भी था, वर्तमान राष्ट्रीय मामले यहाँ पर, वर्तमान राष्ट्रीय मामले। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ सामाजिक सुसंगति की विषय, यहाँ से देखिए, यहाँ से सब अब चीज़ें गायब हो रही हैं, जितने यहाँ से यहाँ तक लेकर के आपका। अब वर्तमान राष्ट्रीय मामले और देखिए, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 यह नया जुड़ा। माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 ये नया जुड़ गया। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 ये नया जुड़ गया आपका। घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम आप 2005 ये नया जुड़ गया। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 ये आपका नया जुड़ गया। गर्भधारण और प्रतितोष अधिनियम, यहाँ पर गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान, गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम 1994, गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम 1971, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के मुख्य बातों के विशेष संदर्भों में दिव्यांगों तथा वरिष्ठ नागरिकों के प्रति संवेदनशीलता और महिलाओं एवं बालकों या बालिकाओं से संबंधित अपराधों सहित सामाजिक सुसंगति के विषय। आगे देखिए, भारत और विश्व, भारतीय अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय मामले और संस्थाएं तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, संचार एवं अंतरिक्ष के क्षेत्र में विकास पर आधारित प्रश्न पत्र सम्मिलित हैं। अब वहाँ पर जो चीज़ें वहाँ पर मैंने कहा था ब्रैकेट में कि कटी है, वो कटी नहीं है, यहाँ पर आगे इनको कंटिन्यू यहाँ कर दिया गया है। यानी कि जो पुराना सिलेबस था वो तो है ही, नए सिलेबस में आपके लिए इतने अधिनियम आपके लगभग जोड़ दिए गए हैं। अगर इनकी हम संख्या काउंट करें तो ये लगभग आपका हो जा रहा है। यहाँ पर देखिए कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 1 हो गया, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 2 हो गया आपका, गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम 3 हो गया, और ये गर्भ धारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम आपका ये 4 हो गया आपका। और उसके बाद आप देखिए 1 2 3 1 4, और ये जो हो गया आपका महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न ये हो गया आपका 5, घरेलू हिंसा अधिनियम जो हो गया 6 हो गया, दहेज प्रतिषेध 7 हो गया, और ये जो है आपका माता पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण 8 हो गया, और दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम आपका 9 हो गया। तो आपके 9 अधिनियम जो है दोस्तों वो नए जोड़ दिए गए हैं।
कितने 9 अधिनियम नए जोड़ दिए। एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पूरा विधि का एक पूरा प्रश्न पत्र यहाँ पर रख दिया गया है। तो सामान्य ज्ञान काफ़ी लेंदी हो गया है दोस्तों और इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ ये भी है कि ये जो पोर्शन रखा गया है यहाँ से आप नंबर भी उठा सकते हैं, क्योंकि इसका जो आपका जो मटेरियल होता है वो फिक्स है। जीएस का जो होता है वो मटेरियल फिक्स नहीं होता है, उसका जो एरिया ब्रॉड होता है, वहाँ पर आदमी वहाँ पर कोई समझ नहीं पाता कि क्या किस सेक्टर से क्या पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, इसमें क्लियर रहेगा कि क्या पूछा जाएगा अधिनियम की, क्योंकि जितने मटेरियल तो फिक्स हैं उन्हीं के दायरे में ही रह के पूछा जाएगा। तो यह आपको नंबर गेन करने में थोड़ी सी मदद ज़रूर करेगा। लेंदी तो ज़रूर है लेकिन नंबर उठाने में आपको काफ़ी हेल्प होगा। तो इतने अधिनियम है दोस्तों, तो आप इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दें, क्योंकि संभावना ये है कि वैकेंसी जल्द ही आ सकती है। तो आपकी तैयारी रहेगी तो ज़्यादा बेहतर होगा। और ये जान रहे हैं कि सामान्य ज्ञान जो है आपका, ये आपका प्री में इसका जो मेंस में रहेगा, ये मेंस का पूरा दिया हुआ है ये, क्योंकि मेंस ही 200 नंबर का है। क्योंकि यहाँ देखिए कि और जो है आपका प्री का जो है वो तो आप जान ही रहे हैं कि क्या आएगा, मेंस का ये है आपका। तो इस हिसाब से आप देखें तो आपका ये इसमें परिवर्तन किया गया है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले उसमें आपके किसी सूचना के साथ। इसमें इतना ही, क्योंकि इसमें और कुछ ज़्यादा नया नहीं दिया है। सब्जेक्ट के बारे में हमने बता ही दिया था आपको कि क्या है। और ये रहा आपका सामान्य ज्ञान के बारे में। तो सामान्य ज्ञान भी हो गया आपका, और विषय हो ही गया था लॉ में कि जो चेंजिंग हुई थी, क्योंकि थर्ड पेपर में परिवर्तन हुआ था। आपका किराएदारी अधिनियम हटा था और जमींदारी उन्मूलन उसको हटाया गया था, और उसमें जो है रेवेन्यू कोड 2006 के उसको रख दिया गया था। और अब इससे ज़्यादा इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है। तो ये रहा दोस्तों पूरा जितना भी परिवर्तन हुआ था। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। इसका PDF आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से। मिलते हैं अगले नोटिस के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।